नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ट्रेडिंग मास्टरमाइंड सिद्धू में। तो आज चलते एक नई वीडियो की तरफ जिसमें कि आपको इंटरेस्ट है। ऐसा मतलब दोस्तों, आज मैं कवर करने जा रहा हूँ एकदम बेसिक से शेयर मार्केट। और कोई भी आप करके सब्जेक्ट सीख रहे हो, इसमें आपको क्या क्या करना पड़ता। आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी पता होनी चाहिए। मतलब आपको कौन सी भी चीज करके पता करनी हो तो आपको तीन चीजें लिखनी होगी: आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक और भौगोलिक भी। तो मैं आज सिखाने जा रहा हूँ कि शेयर मार्केट की हिस्ट्री क्या है और शेयर मार्केट कैसे शुरू हुआ था। मतलब आपको घर की कोई बिल्डिंग बनानी हो तो आपको बेस तैयार करना होगा, तो इसके लिए आप बेसिक से ही शुरुआत कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूंगा कि हिस्ट्री ऑफ शेयर मार्केट। तो दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी शुरुआत होती है जब 16 मतलब 1600 का दौर था वो, जबकि पूरे विश्व में व्यापार बढ़ रहा था। पूरे विश्व में अब लोग मतलब व्यापार करना शुरू हो गए थे। लोग जब जहाजों से सफर करते थे, समुद्र यात्रा पार करते थे, और बहुत रिस्क था उस दौर में। कई लोग मर जाते, महीने महीने साल साल लगते थे खोज निकालने में। तो तब लोगों ने क्या करा कि पैसे लेने के बजाय कंपनी में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। मतलब कैसे कि लोग पैसा लगाने लगे अलग अलग कंपनियों में। तब तक के लिए अलग कंपनियां खड़ी कर दी थी, मतलब अलग जहाज जैसे शिप जाते थे उस पर लोगों ने पैसा लगाना शुरू कर दिया था। और उसके बदले लोग क्या करते थे, हिस्सा ले लेते थे कि उसमें मेरा इतना इतना प्रॉफिट रहेगा। मतलब फिक्स नहीं था, जितना प्रॉफिट उनका होगा तो उतने उनको प्रॉफिट मिल सकता है। तो इसके लिए लोगों ने खोज निकाला शेयर मार्केट। ये हुई थी 16 की। और सबसे पहले नेदरलैंड का जो है वो सबसे पहला मार्केट है जो 1600 में हुआ था, जिसका है एडमस्टन स्टॉक्स, जो कि नेदरलैंड का स्टॉक मार्केट था। तो वही से शुरुआत होती है दोस्तों। फिर हो गया लंदन का, जो कि 1800 के करीब, और फिर इंडिया का जो कि एक बनियान ट्री के नीचे बन गया था। इंडिया का तो 1875 में ही है, जो कि बॉम्बे स्टॉक बन गया था। तो अपन करके इकोनॉमिक्स करके बन गया, मतलब इकोनॉमिक्स जो पढ़ेंगे मतलब आर्थिक। तो दोस्तों अब देखिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जब बना तो मुंबई में जो थी, तो वहां कैसे इकोनॉमिकल ग्रोथ हुई। कभी भी कोई बड़ी कंपनी बन रही, मतलब लोग वहां पे डेवलप करेंगे। कोई भी बड़ा स्ट्रक्चर जिस जिस सिटी में, मतलब देश में, कंट्री में, जहां जहां भी स्टॉक मार्केट से वो शेयर डेवलप हुए, जहां जहां व्यापार चलता है वो शेयर डेवलप हो गए। तो कैसे होता है दोस्तों, एक मेन इकोनॉमी के लिए, डेवलपमेंट के लिए ये साधन है। तो शेयर मार्केट मतलब शेयर क्या होते हैं? शेयर होता है एक हिस्सा। मतलब अभी मैंने जो जहाज का बताया था, उन्होंने अलग अलग कंपनी खड़ी कर दी थी, वैसे ही मैं आपको बताने वाला हूं। मानो कि घर के आपका दोस्त एक आध बिजनेस स्टार्ट कर रहा हो, कोई भी मानो, होटल मानो या कोई बिजनेस या कुछ भी। मतलब मैं सोचता हूँ एक मोबाइल का दुकान जो कि वो स्टार्ट करने वाला है। पर क्या हो रहा है दोस्तों, उसके पास टोटली पैसे नहीं है। उसके पास कुछ हो गया 8-10 लाख, तो उसको और चाहिए। और टोटल उसको करना होगा 20 लाख। तो 10 लाख आपने दिए और 10 लाख उसने दिए, टोटल 20 लाख हो गए। उसने उसकी कंपनी खड़ी कर दी, मतलब मानो। और अब वो क्या बोलेगा, मुझे मेरे पैसे वापस नहीं चाहिए, ना उस पर बैच चाहिए, सिर्फ आधा प्रॉफिट मेरा, आधा प्रॉफिट तेरा, लॉस भी मेरा और लॉस भी तेरा। तो इसे ही कहते हैं शेयर्स। इतने परसेंट उसने शेयर्स कर लिए, ऐसे ही शेयर्स किया करते। मतलब जो भाग रहता है उसके कंपनी की हिस्सेदारी, जितना परसेंट उसने लिया हो। तो दोस्तों, ये जो भाग होते ये माइक्रो और मैक्रो दोनों में भी हो सकते। मतलब कंपनी जैसे बढ़ेगी उतने उतने शेयर्स। मतलब कंपनी सबसे पहले आईपीओ जारी करती है। मतलब आईपीओ सबसे पहले प्रोसेस है। फिर बाद में आप ट्रेडिंग में जो रेगुलर होते हैं, मतलब फ्यूचर ऑप्शन बाद में कर सकते। पहले आपको इनिशियल जो शेयर्स रहते हैं वो लेने पड़ते। और भी हिस्ट्री करके जाने आप। तो दोस्तों, अभी जो मैंने एग्जांपल दिया वो सिर्फ दो दोस्तों का दिया कि जो दोनों ने ही कंपनी में शेयर्स लगाए। मतलब दोनों ने अपना बिजनेस खड़ा कर दिया और दोनों ही प्रॉफिट ले रहे। बट ऐसा क्या होता है, जो गवर्नमेंट कंपनीज होती है या प्राइवेट होती है, उनको क्या बहुत सारे पैसे कम गिरते हैं। कंपनीज बहुत बड़ी होती है, उनको बहुत सारे डेवलपमेंट करने होते हैं, उनको पेमेंट करनी होती है। तो उनको क्या लगता है, बहुत सारा मनी
बहुत सारा पैसा लगता है जो कि कंपनी के पास होने चाहिए। तो वो क्या करते हैं, एकदम छोटे छोटे हिस्सों में अपने शेयर्स बांट देते, जो कि मानो मतलब पेनी स्टॉक भी होते बहुत छोटे छोटे हिस्से में, जो कि 1 रुपया या 1 रुपये से कम कुछ पैसों में भी हो सकते। तो कंपनीज क्या करती है, उनका बहुत बड़ा कैपिटल जमा करने के लिए हजारों में लाखों में शेयर्स बेचती है, जो कि जितने लोग मतलब छोटा छोटा करके बहुत सारा मनी इकट्ठा कर सकते, और इससे कंपनी की ग्रोथ होती है। बट कंपनी क्या देती है उनको, पहले तो उनके पास शेयर्स जमा रहते हैं, और बाद में कंपनी घर के बढ़ गई तो उनको डिविडेंड भी मिलता है, मतलब हर सालाना 6 महीने में लाभांश मिल सकता है कंपनी की प्रोग्रेस देखकर। तो इससे क्या होगा, उनके पास बहुत सारे शेयर्स जमा हो जाएंगे, बाद में उनको दूसरों को बेचने का भी ऑफर हो जाएगा। तो इसलिए इसमें क्या होगा, वॉल्यूम होगा, मतलब लोगों को बेचने के लिए आसान जाएगा। तो पहले की क्या बात थी दोस्तों, कि लोगों को एक्चुअली वहाँ फिजिकली जाना पड़ता था, मतलब खुद गए और डॉक्यूमेंट के सारे शेयर्स लिए, पर अब ऐसा नहीं रहा। अब क्या हो गया, अब आप मोबाइल पर कर सकते हो, मोबाइल पर सारी चीजें हो जाती है, आपके खुद बैंक अकाउंट से लिंक होता है, पैसा निकल जाता है, पैसा आता है। तो अब कोई ऐसी दिक्कतें नहीं रह गई। बट वो दौर में होता था कि वहां जाना तो लोग कम, इसलिए उसको सट्टा बोलते थे, कि नॉलेज नहीं था, मतलब इतने इक्विपमेंट नहीं थे। अब बहुत सारे इक्विपमेंट आ गए, फंडामेंटल एनालिसिस, जैसे कि फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और माइंड एनालिसिस, बहुत सारे चीजें आ गई, बहुत सारी बुक लिखी गई, और इसका बहुत सारा नॉलेज गेन किया। हर किसी ने स्ट्रेटेजीज बनाई, उस पर स्टडी करी, लोगों ने बहुत सारे पैसे कमाए शेयर मार्केट से, और शेयर मार्केट बहुत आगे निकल गए। तो इससे क्या होगा, पूरे पूरे विश्व में एक शेयर मार्केट के लिए बहुत बड़ा मतलब एक इकोनॉमी डेवलप हो गई। शेयर मार्केट इस इकोनॉमी का बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। तो दोस्तों, शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जाके आप बहुत आसानी से पैसे कमा सकते, तो इसीलिए बहुत सारे लोग इंटरेस्ट देते हैं, पर लॉस भी बहुत करते हैं, क्योंकि उनकी माइंड प्लानिंग अच्छी नहीं होती। उनको लगता है पैसा बहुत जल्दी आएगा, बट इसके लिए पेशेंस और कंटिन्यूटी बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। आपको कंटिन्यू ट्रेडिंग करनी होगी, कम से कम 6 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब तक के लिए आप अपने पैसों से ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि लॉस होता ही होता है। धीरे धीरे आप छोटी रकम से ट्रेडिंग कर सकते, उससे आपको प्रॉफिट होगा। और आपको अपना जर्नल बनाते रहना चाहिए कि आपका कितना, आपको स्टॉप लॉस लगाना ही लगाना है, जैसे कि आपको कम नुकसान हो जाए, आपका लॉस कम हो जाए, इसके लिए आपको स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। और भी कुछ स्ट्रैटेजीज है जो मैं कि कंटिन्यू वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, शुक्रिया करता हूँ कि आपने